सबका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपका स्वागत करते हैं कि आप सब लोग अपनी स्वीकृति सहमति इस शिक्षा न्याय संवाद के लिए दिए और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद हम आपके छात्रावास के भीतर गए, आपके कमरों को देखा, आपके जो किचन को देखा, बाथरूम को देखा, लाइब्रेरी देखी, कॉमन रूम देखा। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मेरी भी पूरी पढ़ाई लिखाई सरकारी संस्थानों में हुई है। मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से आगे एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं पढ़ा हूँ और उसके बाद पढ़ने के लिए दिल्ली गया। तो मैं जब एक विद्यार्थी से यहाँ कहा हॉस्टलर से कि एसी नहीं है, तो बोला कि हॉस्टल में कहाँ एसी होता है। हम बोले हॉस्टल में एसी नहीं होता है, लेकिन लाइब्रेरी में एसी होता है, स्टडी रूम में एसी होता है। देखिए हमारी हालत ये है कि हमको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा इस धरती पर संभव है। जब तक हम भी पटना में पढ़ रहे थे तो हमको नहीं लगता था कि क्लासरूम में जाने के लिए लिफ्ट लगा होगा, हमको नहीं लगता था कि लाइब्रेरी में एसी होगी, हमको नहीं लगता था कि कॉमन रूम में एसी होगा। लेकिन जब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह पे पढ़ाई लिखाई किए तो मालूम चला कि इस एक ही देश में कई तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू है। जिसके पास धन दौलत है उसके लिए सब कुछ मुनासिब है, लेकिन जो कमजोर वर्ग से हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अकलियत समाज से हैं, महिला हैं, गरीब हैं, किसी भी जाति के गरीब हैं, उनके लिए हर चीज जो है वो मुनासिब नहीं है, जरूरी चीज भी मुनासिब नहीं है। तो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में एक साथ सूबे बिहार में 75 जगहों पर शिक्षा न्याय संवाद हुआ और जहां प्रशासन जाने के लिए दी वहां हॉस्टल के अंदर गए, जहां नहीं जाने दी वहां भी गए, क्योंकि हॉस्टल जनता के पैसे से बना है और जनता के बाल बच्चे कैसे रहते हैं, जनता होने के नाते उसको देखने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस बात से हमको कोई रोक नहीं सकता। बताइए, कमीशन वाली सरकार उसके परमिशन का इंतजार करेंगे? नहीं। इस देश में कहीं जाने के लिए वीजा लगेगा? नहीं। हॉस्टल जाने के लिए, हॉस्टल के विद्यार्थियों से मिलने के लिए किसी बाबू के परमिशन का जरूरत है? नहीं। और आपको क्या छुपाना है भैया? नहाया हुआ शरीर, खाया हुआ शरीर तो नहीं छुपता है। आपको ऐसा क्या छुपाना है कि आप चाहते नहीं है कि लोग आकर के हॉस्टल में देखें? अगर सुशासन का इतना बड़ा दावा है, डबल इंजन की सरकार का दावा है, तो आप तो दुनिया को बुला करके दिखाइए कि हम वर्ल्ड क्लास हॉस्टल बनाए हैं। आपको तो दुनिया भर के जो है मीडिया को बुला करके दिखाना चाहिए कि हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाए हैं। आइए हमारा हॉस्टल देखिए, देखिए कि हमारे बच्चे कैसे स्विमिंग पूल में नहाते हैं, देखिए कि हम कितना शानदार लाइब्रेरी बनाए हैं, कितना बढ़िया जो है उनके लिए रहने के लिए बेड लगाए हैं, गद्दा लगाए हैं, बढ़िया जो है एप्पल का कंप्यूटर लगाए हैं, बढ़िया वाईफाई वाला जो है बढ़िया स्पीड वाला वाईफाई लगाए हैं। हम नौजवानों से पूछे तो बोला कि अपने कंट्रीब्यूशन से वाईफाई चला रहे हैं। हाय रे डिजिटल इंडिया है। नेताजी का बच्चा ट्वीट करता है मोबाइल पर और गरीब का बच्चा जो है अपने पैसे से अपने हॉस्टल में वाईफाई लगा रहा है, सरकारी हॉस्टल में। देखिए, हमारा एक सीधा प्रश्न है कि इस देश में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, इस देश का संविधान उनको बराबरी का अधिकार देता है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर किया है इस देश के संविधान ने। और बराबरी के अधिकार के तकाजे से ये बात कहते हैं कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो बिहार को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। अगर हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमको बिहार को शक्ति देनी पड़ेगी और बिहार की शक्ति मिलती है बिहार की आवाम से, बिहार के आम लोगों से। बिहार का भविष्य कौन तय करेगा?
बिहार का भविष्य बिहार का छात्र तय करेगा। लेकिन बिहार के छात्रों की हालत क्या है? हालत ये है 45 डिग्री टेम्परेचर है। बेडरूम में जो है एसी लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, लाइब्रेरी में कह रहा है कि एसी लगा दीजिए। जो बाबू परमिशन नहीं दे रहा है उसके घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना? एक बार जाइएगा सुप्रिंटेंडेंट साहब का घर घूम करके आइएगा, देखिएगा उनके बेडरूम में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ऑफिस में लगा हुआ। इस देश के एमएलए एमपी के घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? उनका बेटा बेटी एसी वाला स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? हमसे टैक्स का पैसा लेते हैं और हमारे बच्चों का जो बुनियादी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, संविधान के द्वारा बुनियादी अधिकार के रूप में दिया गया। आज जब हम फूले मूवी देख रहे थे, ऐसे ही लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। आप जानते हैं महाभारत की कथा, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया था, कहा था कि तुम धनुष नहीं सीख सकते हो। द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा करके एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी, तो देखिए द्रोणाचार्य का करस्तानी। द्रोणाचार्य उसको शिक्षा नहीं दिया, उसको धनुष चलाने के लिए नहीं सिखाया, लेकिन वो अर्जुन से जीत ना जाए, उससे बड़ा धनुर्धर न बन जाए, तो दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था। हम कहते हैं अगर इस देश का संविधान नहीं होता, इस देश को 47 में आजादी नहीं मिली होती, तो इस देश के गरीब गुरबे पढ़ाई नहीं कर पाते। जमींदारों के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए विलायत, इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते थे। आज गरीब का बच्चा भी पटना पढ़ने के लिए आता है। इसीलिए शिक्षा के इस सवाल को लेकर के कि बिहार में 3 साल की डिग्री 3 साल में क्यों नहीं मिलेगी, बताइए कहीं ऐसा होता है? पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, बिहार में आज भी 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है, 6 साल में मिलती है। दूसरा सवाल है कि किसी भी तरह से इस 45 डिग्री टेम्परेचर में जब आप पढ़ाई करते हैं, किस उम्मीद से करते हैं? इस उम्मीद से करते हैं कि कल को बहाली निकलेगी, परीक्षा होगी, नौकरी होगा, बरतुहार आएगा, ब्याह होगा, हम भी घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, यही उम्मीद होता है ना? बताइए, समय पर कोई भी एग्जाम समय पे नहीं होता है, और जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। हम कहते हैं जितना लव लेटर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा प्रश्न पत्र जो है इस देश में लीक हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। एक भी बहाली ऐसा नहीं है जो पूरा हुआ हो, ठीक से पूरा हुआ हो। तो नौजवानों का भविष्य कहाँ पर है? और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ये है कि जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि 36% आबादी के लिए एक हॉस्टल है, और उस हॉस्टल की भी हालत ये है कि ये राजधानी है राज्य की। यहाँ की लाइब्रेरी में भी ठंडा में ठंडा नहीं लगे वैसी व्यवस्था, और गर्मी में गर्मी नहीं लगे ऐसी व्यवस्था में बच्चे अपनी पढ़ाई कर सके, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए इस शिक्षा न्याय संवाद का एकमात्र उद्देश्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये तय किया है कि हम सिर्फ आपको अपनी रैलियों में नहीं बुलाना चाहते। हमारे लिए सिर्फ आप वोट बैंक नहीं है, हमको नागरिकता के अधिकार को बचाना है। अगर हम अपने नागरिक होने के भाव को नहीं बचाएंगे तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, और लोकतंत्र यदि नहीं बचेगा तो फिर से राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसीलिए हमको लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। और लोकतंत्र संविधान को कौन बचा सकता है? वही बचा सकता है जिस नौजवान की रीढ़ की हड्डी सीधी हो। मैं छात्र नायक से कहता हूँ, भाई बाथरूम में पानी नहीं आए, फिल्टर पानी साफ नहीं करे, वातानुकूलित व्यवस्था नहीं हो, इंटरनेट नहीं हो, किताबें नहीं हो, टेबल नहीं हो, तो तुम्हारा हक है सवाल पूछने का। सवाल पूछो, डरो मत। ये याद रखो, ये तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है। तुम्हारे माँ बाप टैक्स का पैसा देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जाता है इस देश के नेता के लिए। उसी टैक्स के पैसे से उनके लिए एसी का मकान बनाया जाता है। इसीलिए उस टैक्स के पैसे पे हमारा भी अधिकार है, हमारे घर के बच्चे भी पढ़ाई कर सकें, नौकरियां ले सकें। इसीलिए इस शिक्षा न्याय संवाद के तहत जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बिहार के 75 जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए कि सिर्फ छात्र हमारी रैलियों में नहीं आएगा, हम उनके दरवाजे तक जाएंगे। यह जो हॉस्टल है, यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों का घर है। अगर आप यहाँ 3 साल रहिएगा
तो यही आपका घर है, इसी में आपका जीवन यापन है, इसी में आपकी यादें बनती है, इसी में आपको दोस्ती होती है, इसी में आपका जीवन भर का रिश्ता कायम होता है। तो हम सिर्फ आपको अपनी रैलियों में नहीं बुलाना चाहते हैं, हम आपके हॉस्टल में आकर के आपके जीवन का स्तर देखना चाहते हैं कि आप किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, और आपके जो सवाल हैं, जो मुद्दे साथियों ने यहाँ उठाया है, उन मुद्दों को हम अनवरत उठाएंगे, बिहार के ब्लॉक में जाएंगे और बिहार की जो आवाम है उनके सवालों और समस्याओं को सुन करके न्याय पत्र तैयार करेंगे। और जब तक न्याय मिलेगी नहीं, यह संघर्ष जारी रहेगा, यह लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।